जो सर पर जो बंदर रोड की लाइट फोड़ रहा था, मैंने कही वाह पाऊंगा छुड़ाना, तो बात बन जाओगी भाई, कोई ना आए ऊपर से रोटी भी मैंने खिलानी पड़ेगी। मैंने कही कब तक पाड़ूंगा इसने, थोड़ा तो किसी पार्क में। म्यूनसिपालिटी का माली बोला सरकारी पार्क है, दुष्कान के तेरा का कवर है। मैंने कही कब तक पाड़ूंगा मैं इसने, थानेदार का दौरा ले गो। थानेदार ने कही आरटी लागू हो गए, इन्हें स्कूल में जमा करा। अब ले वह चार्ज या करो अंदर। वो कौन सी दफा बताई थी साहब ने? कैसे भर्ती कर ले जी इसे, नाम तक तो लिख नहीं सकता अपना। देखो देखो बदतमीज, ना कोई उम्र का सर्टिफिकेट, ना टीसी, ना अता पता, ना कोई माँ बाप, अभिभावक भी साथ में नहीं। 12-13 साल का लड़का है, किस क्लास में भर्ती करेगा कोई इसको? जब बात करो आवारा लोफर की तरह सीटी मारता है। बंदा कुछ ना बता भाई, स्कूल में तो भर्ती करना ही पड़ेगा। कैसे भर्ती ले लें जी, दूसरे अभिभावक एतराज ना उठावेंगे। कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को एक आवारा के संग? बनने अपने बच्चे ने डॉक्टर बनाना है और मने इंजीनियर। हम अपने बच्चन ने ऐसे आवारन बच्चन के साथ में कैसे पढ़ावे? इसे तो स्कूल में भर्ती करना ही पड़ेगा। वैसे भी सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चे तो पढ़ते हैं। ये बालक आप सबको कितनी उम्र का लगता है? नमस्कार, मैं नेहा हरियाणा प्रदेश शिक्षा विभाग से। और मैं अजय। आज के समाचार शिक्षा संबंधित हैं। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को मौलिक शिक्षा पाने का अधिकार है। ये सब तो ठीक है, पर इस बालक की फीस कौन भरेगा? मौलिक शिक्षा यानी कक्षा 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। कौन मानेगा जी कि ये 10 से 12 वर्ष का है? इसका चाल चलन तो देखो। हाँ, और उम्र के हिसाब से इसको 6ठी या 7वीं कक्षा में होना चाहिए था। बच्चों को उम्र के लायक उचित कक्षा में भर्ती किया जाएगा और बच्चे को समकक्ष लाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। बस अब तो तय हो गया। कौन पढ़ाएगा जी इसे समकक्ष लाने के लिए? वहाँ स्कूल में तो कोई शिक्षक राजी नहीं है। हम तो इसके दाखिले की परीक्षा लेंगे बस। इसमें पब्लिक स्कूल में भर्ती कर दो। पब्लिक स्कूलों को पड़ोस विद्यालय के दायरे में लिया जाएगा और पहली कक्षा में 25% कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। हम नहीं लेंगे ऐसे छात्र को। वैसे भी आरटी में स्पष्ट लिखा है उम्र के हिसाब से इसे 7वीं में भर्ती करना चाहिए, पहले में नहीं। और हम अपने कोटा का 25% नॉन फॉर्मल सेक्शन में ले चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए प्रिंसिपल महोदया, अगर आप इस बालक को ले लेंगी तो इस बालक की जिंदगी बन जाएगी। सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है कि देश के उत्थान में सरकार की मदद करें। इसीलिए तो सरकार ने पब्लिक स्कूलों को सस्ते दामों पे जमीनें मुहैया करवाई हैं। तो आप ही ले जाइए ना इसे। सरकार से लाखों रुपए की ग्रांट लेते हैं ये एनजीओ। बच्चों को दाखिला दिलाने के ग्रांट, आंकड़े इकट्ठे करने के ग्रांट, रोजगार दिलाने के ग्रांट, और तो और फिर सड़कों पे सरकार के खिलाफ नारे भी लगाते हैं, उसकी भी ग्रांट। एक दिन किसी स्कूल में बच्चों की क्लास पढ़ा के दिखाइए, सारी समाज सेवा धरी रह जाएगी। सरकारी शिक्षा प्रणाली देश के हर बच्चे की शिक्षा का दायित्व लेती है। ये अच्छा है, सब मुकर्दा है अपनी जिम्मेदारी से। सरकारी स्कूल खुले रहने चाहिए। हम तो इसके दाखिले की परीक्षा लेंगे बस। आरटीई में दाखिला संबंधी सभी बाधाओं से मुक्ति का नियम है। दस्तावेजों से, दाखिला तिथि की समय सीमा से और किसी भी तरह की परीक्षा से। और तो और मौलिक शिक्षा के दौरान बोर्ड की परीक्षाओं से छात्रों की मुक्ति। बच्चों की क्षमता का आंतरिक मूल्यांकन होगा। परीक्षा शिक्षकों की होगी। वे मासिक क्रियाकलाप द्वारा शिक्षा को कैसे दिलचस्प बनाते हैं, कक्षा में नैतिक शिक्षा और सहपाठी क्रियाओं द्वारा।
ये सब तो ठीक है, पर इस बच्चे की फीस ना सही, और भी बहुत खर्च होते हैं शिक्षा के। किताबें, यूनिफॉर्म, परीक्षा शुल्क, छात्र अभिभावक निधि, स्कूल आने जाने का खर्च। फीस से पूर्णतः मुक्ति, आरटी के अंतर्गत शिक्षा अनिवार्य और बिल्कुल मुफ्त, इन सब का भुगतान सरकार करेगी। अब आप भी सोचिए, मुफ्त में भी कोई चीज मिलती है आजकल? मुफ्त शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी कोई भी सोच सकता है। छात्रों के बैठने कमरे तो है नहीं सरकारी स्कूलों में। आरटी अब 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार देता है, और इसमें लिखा गया है कि स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार करना अनिवार्य है। खुले हवादार कमरे, शुद्ध पीने का पानी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, सुविधापूर्ण खेल के मैदान, बच्चों की सुरक्षा के लिए समुचित 4 दीवारी, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं, इन सब का प्रबंध भी सरकार करेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे के लिए अनपढ़ गवार आवारा लोफर, ना जाने किस प्रांत किस धर्म जाति का है ये, ऐसे मानसिक विकलांग बच्चे तो स्कूल के लायक ही नहीं है। जाति, धर्म, समुदाय, वर्ण, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिंग वगैरह के भेदभाव से पूर्णतः मुक्ति, हर छात्र को बराबर समझा जाएगा। और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए समेकित शिक्षा, विशेष पठन पाठन सामग्री, बाधा रहित वातावरण, स्वास्थ्य जांच और मुफ्त यातायात की व्यवस्था। अब बूझो जी, अपने जिला शिक्षा अधिकारी साहब ने ना कहना अजमलाल हवलदार ने कानून हाथ में ले लियो। आप इसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास ले जाए, वे फाइल भेजेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट के पास ले जाएंगे। अब यो एसएमसी कौन है भाई? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, ऐसा सरकार चाहती है। सारे स्कूल सुचारू तरीके से चले, शिक्षा उच्च श्रेणी की हो, उनमें सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों का परिपालन हो और इनका अच्छे से निरीक्षण हो सके। इस हेतु सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और अभिभावकों के साथ भागीदारी में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है। शिक्षा संबंधी समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार। कितना भोला है, थोड़ा आवारा लोफर है, पर बच्चा है। ये मेरे पास रहेगा, आप इसे शिक्षा दो बस। हर स्कूल का एक स्वप्न हो, हर छात्र के सामर्थ्य को दे हौसला, दे प्रेरणा कि मिल सके वह आत्म को। इस सोच को अंजाम दे, जनतंत्र को आदर्श ले, करे गठन समिति का जो स्कूल को दीदार दे। स्कूल प्रबंध समिति में निज स्वार्थ की न हो भावना, संकल्प हो, प्रयास हो, गुणवत्ता शिक्षा धर्म का। समिति के नियम सरल, साझा समझ करे पहल, 3 भाग समाज के तो 1 भाग शिक्षकों का दल। कम से कम आधा भाग स्त्रियों का साझा वर्ग हो, सदस्य 3 पंचायत नगर पालिका के गौरव स्तंभ हो। 10 सदस्य छात्रों के माँ बाप या अभिभावक गण, न्यूनतम इनमें से एक निर्धन और एक अनुसूचित जन। गांव में 1 सदस्य तो साक्षर महिला समूह से हो या शहर में मान्यवर पर 1 शिक्षक स्त्री का हो। मनस भूमि में बीज जिज्ञासा के बोए गुरु गणित, सोच में विज्ञान के गुरु पिरोए अभिनव मणि। शिक्षक सामाजिक ज्ञान के सींचे संस्कार विधायक, समिति करे पद प्रदर्शन अध्यक्षता में अभिभावक के। चर्चा के विषय अनेक हो, छात्रों को स्कूल से प्रेम हो, कन्याओं को हिम्मत मिले, ज्यादा बढ़त दाखिलों में हो। स्कूल भवन व शिक्षा का स्तर
उप समितियाँ विकसित करें, योजनाओं पर हम अमल करें, हर क्षेत्र में स्कूल आगे बढ़े। हर मास मिल सके तो मिल, त्रिमास तो अवश्य मिल। 18 स्तंभ समिति के ढिंचिका न मिल सके तो 8 मिल। जब मिले विकास पर उचित व्यय की बात हो, एसएमसी की चाय गरम और सिर्फ समोसा स्वीकार हो।